बड़ा सख्त एक्शन लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को मुस्तरद कर दिया और इसे काबिल मजम्मत करार दिया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के बड़ी खबर है, नांदेड़ से गांजा जब्ती मामला। एनसीबी की टीम पहुंची नांदेड़, गिरफ्तार किए गए मुलजमीन से टीम ने की पूछताछ। धुले में एनसीबी ने कई मकामात पर मारे छापे, एजेंसी को अनिल टिकलू की है तलाश। लगातार जब्ती हो रही है मुनशियात की और नांदेड़ इस वक्त इससे बड़ी खबर है कि नांदेड़ में गांजे की जब्ती हुई है। एनसीबी की टीम पहुंची नांदेड़, गिरफ्तार किए गए मुलजमीन से टीम ने पूछताछ की है और धुलिया में एनसीबी ने कई मकामात पर छापे भी मारे हैं। एजेंसी को इस सिलसिले में अनिल टिकलू की है तलाश। और पूरे मामले पर अपडेट के लिए बात करते हैं, अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर बड़ी खबर है नांदेड़ से। लगातार जिस तरह से मुनशियात की जब्ती हो रही है, नांदेड़ में पहुंची है एनसीबी की टीम, बड़ा रैकेट सामने आया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 3 दिन पहले जो है 1127 किलो जो गांजा है वो एनसीबी ने पकड़ा था। उसमें कुछ नक्सल टेरर फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसको लेकर एनआईए की टीम जो है वो नांदेड़ पहुंची और सूत्रों ने ये बताया कि नक्सल फंडिंग से जुड़े लिंक्स को लेकर पकड़े गए दोनों आरोपियों से जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ किया और आंध्र प्रदेश के ड्रग सप्लायर को लेकर मुख्य जो मास्टरमाइंड अनिल टिकलू की तलाश में मुंबई एनसीबी की टीम ने धुले के कई इलाकों में जो है वो छापेमारी की और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को आंध्र प्रदेश के अन्य लोकेशन की जानकारी मिली है जहां पर ड्रग्स को पैदा किया जाता है। ये इलाका जो है बहुत ही घने जंगल के बीच से जो कि नक्सलियों से प्रभावित है और अब एनसीबी की टीम इन घने जंगलों में जाकर उन लोकेशंस को आइडेंटिफाइड करेगी और उन घने जंगलों में छानबीन के लिए वो ड्रोन की मदद भी ली जा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव में रहने वाले अनिल टिकलू की भी तलाश की जा रही है। एनसीबी के मुताबिक ये काफी बड़ा ड्रग सप्लाई, जिसके ड्रग्स को लेकर नक्सल कनेक्शन से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी जांच की जा रही है और इसी को लेकर जो है एनआईए की टीम भी पहुंच के जो है छापेमारी और जांच कर रही है। अमित, एक तरह से मामला गांजे का है पर दूसरा नक्सलियों से जुड़ा है, तो क्या महाराष्ट्र की जो पुलिस है इस पूरे मामले को लेकर आंध्र प्रदेश से भी राब्ता कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे एनसीबी की टीम जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया वो लगातार जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस के संपर्क में भी है और इसी मामले को लेकर जब से ये टेरर फंडिंग का जो मामला सामने है उसको लेकर एनआईए की टीम को सूचित किया गया और एनआईए की टीम जो आज पहुंची और इस पूरे मामले में जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन दोनों लोगों से जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ भी किया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरे मामले को यानी ड्रग्स के इस रैकेट को खत्म करने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस जो है वो आपसी सामंजस्य करार करके जो है इस पूरे मामले को निपटाएगी। लेकिन अभी की अगर जानकारी की बात की जाए तो जो एनसीबी है और एनआईए, ये जो 2 एजेंसियां हैं इस पूरे मामले पे लगी हुई और लगातार छानबीन जो है वो शुरू है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एनसीबी लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए, क्योंकि मामला